अब ये सगाई नहीं हो पाएगी। भारी भरकम आवाज में निखिल जी ने भरी महफिल में माइक हाथों में लेकर कहा। अभी तक तो सब ठीक था, फिर अचानक से क्या हुआ? ये सोचकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान थे। क्या हुआ जी, आपने ऐसा फैसला क्यों लिया? बदहवास से निखिल जी की पत्नी अरुणा जी बोली। यह फैसला तो हमें उसी दिन ले लेना चाहिए था जब हमारी बच्ची वैभवी ने किसी उम्मीद के साथ अपने दिल की बात हमारे सामने रखी थी। माता पिता होकर भी हम अपनी बच्ची का दर्द नहीं समझ पाए। वैभवी MBA पढ़ी लिखी, संस्कारी, नौकरी पेशा लड़की है। उसके पापा निखिल जी बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। वैभवी उनकी इकलौती बेटी है। किसी मध्यस्थ से उसी शहर के कबीर का रिश्ता वैभवी के लिए आया। दोनों परिवारों की मुलाकात के बाद रिश्ता तय हो जाता है। 1 हफ्ते बाद की सगाई की तारीख निकाली गई। इस बीच कबीर और वैभवी 2 बार मिल चुके थे। कबीर के बर्ताव से वैभवी असहज महसूस करती। उसने इस विषय पर अपने माँ पापा से बात की। मम्मी, कबीर को मुझसे जरा भी लगाव नहीं है। मेरे गुणों की उसे कदर नहीं है। सिर्फ मेरी शारीरिक रचना का मजाक बनाता रहता है। हर बात पर टोकता रहता है। चश्मा मत पहना करो, लेंस पहनो। मेरे ज्यादा हंसने से भी उसे दिक्कत है। मेरे घुंघराले बाल भी पसंद नहीं। कह रहा था सीधे करवा लो। मेरे खाने पीने से भी उसे परेशानी है। अरे आजकल इंडियन फूड कौन खाता है? चाइनीज, इटालियन, थाई फूड खाया करो। ऐसा बोलकर अपनी पसंद मुझ पर थोपता है। मुझ पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। वजन कम नहीं किया तो शादी के दिन बारात वापस ले जाएगा, ऐसा कबीर बोलता है। वैभवी ने कहा, बेटा तू इतना ओवर रिएक्ट मत कर। ये तो छोटे मोटे मसले हैं। तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। एडजस्ट तो सबको करना पड़ता है। हमने भी किया। वैभवी की मम्मी अरुणा जी बोली, अगर मुझ में इतने बदलाव की जरूरत है तो वह मुझसे शादी क्यों कर रहा है? वैभवी बोली, बेटा ये सगाई हो जाने दो। अच्छा घर परिवार है, सबको सगाई का निमंत्रण मिल गया है। बड़ी जग हंसाई हो जाएगी हमारी, पिता ने समझाया। दबाव में आकर वैभवी सगाई के लिए राजी हो जाती है। सगाई होटल में थी। सारे मेहमान आ चुके थे। वहीं कबीर के कुछ दोस्त भी मौजूद थे। वे आपस में ग्रुप बनाकर वैभवी को देखकर हंस रहे थे। उनमें से एक ने कबीर से कहा, यार तू तो बड़ी ढींगे हाँकता था। मेरी वाइफ ऐसी होगी वैसी होगी, लेकिन ये वैभवी तो बिल्कुल भी तेरे टाइप की नहीं है। तू इससे क्यों शादी कर रहा है? अरे यार, पापा कह रहे थे। वैभवी के पापा बड़े सरकारी अफसर है। हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत काम आ सकते हैं। एक लौती बेटी है, अच्छा खासा दहेज मिलेगा, पूरा घर भर देगी। रूप और गुण में हमेशा गुण का ही पलड़ा भारी रहता है। ऐसा बोलकर मेरे माँ पापा ने मुझे ये सगाई करने को मनाया है। सच तो ये है, मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता, पर पापा ने कहा कि मेरा रिश्ता तेरे दादाजी ने तय किया था, तेरा रिश्ता मैं तय करूंगा। पर यार मेरे लिए सुंदरता मायने रखती है, लेकिन ये मोटी लड़की दहेज भी तो मोटा लाएगी। मैंने उससे वजन कम करने को कहा है। अगर वह मेरे अनुसार स्टाइलिश बनकर रहेगी तो ठीक है, वरना वह घर पर पड़ी रहेगी और मैं उसके पापा के पैसों पर बाहर ऐश करूंगा। कबीर अपने दोस्तों से बोला। कबीर और उसके दोस्तों की बातें निखिल जी सुन लेते हैं। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। निखिल जी लड़के वालों से कहते हैं, अब यह सगाई नहीं हो सकेगी। मैंने कबीर की बातें सुन ली और वक्त रहते मुझे सच्चाई का पता चल गया। आप लोगों की घटिया सोच पर मुझे शर्म आती है। आप लोगों ने दहेज के लालच में अपने बेटे को बलि का बकरा बनाया। आपके घर में भी बेटी ब्याहनी बाकी है। अगर आपके साथ कोई ऐसा छल करे तो माफ कीजिएगा, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ये सगाई नहीं हो सकती। निखिल जी ने दृढ़ता के साथ कहा और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। हर माता पिता से निवेदन है कि अपनी जिद के चलते या पैसों के लालच में अपने बच्चों की जिंदगियां दांव पर ना लगाए। इससे सबका जीवन बर्बाद हो जाता है। समाज में ये भी देखने को मिलता है, लड़की वाले भारी भरकम दहेज देकर लड़की को खरीद लेते हैं।
लेकिन ऐसा करके वे अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद करते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।